राम राम भाई सारा ने कैसे हैं आप सब लोग। भाई शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं, या लाइलाज बीमारी है। अगर कोई इसका इलाज कर सकता है तो बंदा खुद के ऊपर अपने मन पर काबू पाकर अपने दिमाग ने सेंटर में रखकर पॉजिटिव सोच कर जो है इसका इलाज कर सकता है। नहीं तो डॉक्टर वैद्य झाड़ फूक कुछ भी आंड लियो, कितने भी आंड लियो, इसका कोई इलाज नहीं है। कितने मंदिर मस्जिदा मांड लियो चाहे, इससे तो भगवान भी छुटकारा नहीं दिला सकता हमने। अभी एक ऐसी खबर निकल कर आई है श्यामी कैथल तय, जहाँ पे एक पिता ने शक के चलते अपनी बेटी को 11 साल की को मौत के घाट उतार दिया। शक पत्नी पकड़ा करता लेकिन मार दिया उसने बेटी को। ऐसा क्यों भाई? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अपना सारी चीजें समझ में आ जाऊंगी। 11 साल की बेटी थी, पत्नी के ऊपर शक कराया करता। क्यों? क्योंकि वो उसने लगा करता तेरी पत्नी का किसी की गिला अफेयर चल रहा था, आपको देते ही अरे जो या छोरी है या मेरी नहीं है या किसी और की ये है, अब मैं इसका खर्चा क्यों उठाऊं। उसके चलते जो उसने अपनी बेटी का गला दबाकर मौत के घाट उतार दी। और ये सब करने के बाद उसने वह एक खेत के किनारे ले जाकर खड्डा खोद कर वहां पर वह दफन कर दी। अब पुलिस के सामने जब उसकी पोल पट्टी खुली तो पुलिस तो उसने गुमराह करने के लिए बयान दिया कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी और मेरी बेटी ने उठा कर न ले गई। मैंने बीच बचाव करने की कोशिश करी तो न मेरे भी मारे, हालांकि वो खुद ने भी अपने आप ने नुकसान पहुंचा रहा था, थोड़ा बहुत चोट फेट उसका भी लग रही थी। उसने मारी थी वह गला दबाकर न। अब पुलिस वाले जो है ना भाई, जो बंदा क्या आंख मिलाकर बात नहीं करेगा, उन्हें पता चल जाए कि ये बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। लेकिन उनने पहली बार जो उसकी बात पे यकीन करा, उनने जांच पड़ताल करने की कोशिश करी, लेकिन उनने ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला कि भाई कोई स्कॉर्पियो गाड़ी आई हो जिसमें कोई लड़की ने किडनैप करके ले गया हो। उससे फिर सख्ती से पूछताछ करी गई। जब उसका लागे ना छितर खींच खींच कर ना, पुलिस ने जब उसका सख्ती से पूछताछ करी तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि भाई मैं अपनी पत्नी के ऊपर मैंने शुरू से डाउट है, बड़े वाली लड़की है, छोटे वाला लड़का है। लड़की 11 साल की थी, लड़का 9 साल का बतावा है कि मैंने शक था कि यह लड़की मेरी नहीं है। जो कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि भाई मैं खर्चा क्यों उठाऊं फिर इस लड़की का। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी भाई, पढ़ाई लिखाई में जो उसके खर्चे भी बढ़ने लग रहे थे, जो कि उस पिता ने शक की बीमारी के चलते वह लड़की जो गला दबा कर मार दी। जब उस पर बॉडी के बारे में पूछा कि भाई लड़की फिर दफन कित करी थे ना, तो एक खेत के किनारा खड़ा खोद कर वहां पर जो उसने लड़की की जो लाश दफन कर रखी थी निकलवाई तो उसकी बॉडी जो है बिल्कुल सड़ ली थी। पोस्टमार्टम करवाया। देख लो भाई, वो आदमी जब उस अपनी पत्नी पर शुरू से शक कराया करता और उसने यो डाउट था कि भाई लड़की मेरी नहीं है किसी और की है। भाई मैंने इसीलिए बोला था कि शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। या तो अपने दिमाग ने सेंटर में रखो या पॉजिटिव सोचो। यो खुद के दिमाग का खेल है, इसका दुनिया में कितने भी कोई इलाज नहीं है। अभी डीएनए टेस्ट हो गया, पता चल गया। अभी एक बार उस आदमी की सोच ने इमेजिन करके देखो कि उसकी सोच ऐसी थी कि वो अपनी पत्नी के ऊपर शक कराया करता, बालका नुमान्या करता ये किसी और के मेरे नहीं है, तो उस लुगाई की उन बड़का की जिंदगी कैसी रही होगी उस इंसान के दौरा। नरक किते और कौन है, नरक अड़ा धरती पे ही है। बहुत गणे इंसान इसने भोग भी रहे हैं, कोई दूसरा के थ्रू भोग रहा है, कोई अपने कर्मा के थ्रू भोग रहा है। इब जैसे यो आदमी था, इसकी गिल्ला इसका परिवार रह रहा था, वो एक नरक के बराबर रह रहे थे। जब दिन रात आदमी उसके ऊपर शक कर रहा है तो उसका बोलने चलने का तरीका वो कैसा रंधा होगा। अब पुलिस वाला ने भाई अरेस्ट कर लिया है क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं और उसने खुद भी कबूल कर लिया कि भाई मैंने मारी है। अब देखते हैं उसने क्या सजा मिलेगी, और मिलनी चाहिए। मैं तेन कोई सही से इंसान ना तो भाई कति सीधी फांसी तोड़ दे, क्योंकि इसने जितने दिन वह 11 साल की लड़की हुई है ना, वह 11 साल तक भी यहाँ तक भी उसने सर्वाइव कराया होगा तो वह मर मर के जी होगी। और उस औरत की भी इसने जिंदगी बिल्कुल नरक बना रखी होगी। आप लोगों की भी जो भी राय हो ना कमेंट में जरूर बताइए कि ऐसे ऐसे घटिया इंसान ने क्या सजा मिलनी चाहिए।